नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चर्चा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 समिट में शामिल नहीं होने पर निराशा जताई है। ये समिट 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने कहा, मैं जानकर काफी निराश हूँ, हालांकि मैं उनसे मिलूंगा। बाइडेन ने ये नहीं बताया कि वो शी जिनपिंग से कब और कहां मिलेंगे। वहीं जब शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने कैंप डेविड में इसे लेकर जानकारी दी थी। वो चीन के साथ बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों राष्ट्रपति आखिरी बार पिछले साल इंडोनेशिया में हुए G20 समिट में मिले थे। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग की। इसरो ने सोमवार को बताया कि लैंडर को 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे सुरक्षित लैंड करा दिया गया। इसे हॉप एक्सपेरिमेंट यानी जंप टेस्ट कहा गया। इस दौरान लैंडर ने इंजन चालू किया, फ्रेम को दोबारा खोला और बंद किया। दोबारा सफल लैंडिंग के बाद सभी उपकरणों को पहले की तरह ही सेट कर दिया गया। इसरो ने बताया, ये एक्सपेरिमेंट 3 सितंबर को किया गया। इसका मकसद फ्यूचर ऑपरेशन को सुनिश्चित करने और सैंपल वापसी को नई उम्मीद देना है। इससे पहले इसरो ने 2 सितंबर को बताया कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट किया गया है। इसमें लगे दोनों पेलोड APXS और LIBS अब बंद है। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। बैटरी भी पूरी तरह चार्ज है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनल पर पड़े। इसके रिसीवर को भी चालू रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम शुरू करेगा। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन रात और 14 दिन उजाला रहता है। रोवर लैंडर सूर्य की रोशनी में तो पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को नहीं झेल पाएंगे और खराब हो जाएंगे। देश में लोकसभा चुनाव समय से पहले या बाद में करवाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। ये बात केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार देर रात एक इंटरव्यू में कहा। ठाकुर ने कहा, आम चुनाव समय से पहले या बाद में करवाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के आखिरी दिन तक देश और जनता की सेवा करना चाहते हैं। भाजपा लंबे समय से चुनाव के समर्थन में है। इससे समय और धन दोनों बचेगा। इसका इस्तेमाल गरीबों के लिए, देश के विकास के लिए हो सकता है। दरअसल संसद का विशेष सत्र बुलाने और एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन के बाद ऐसी अटकलें बढ़ गई है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। वहीं एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद कमेटी ने अधिसूचना जारी होने के अगले दिन इस पर काम शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्रालय के टॉप ऑफिसर्स ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात कर उन्हें एक देश एक चुनाव के मसले पर ब्रीफिंग दी है। केंद्रीय कानून सचिव और इस कमेटी के सचिव नितिन चंद्रा, विधायी सचिव रीता वशिष्ठ और अन्य ने भी कोविंद से इसे लेकर मुलाकात की है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में 258 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा 8 से 11 सितंबर तक 2 पारियों में जयपुर, अजमेर समेत प्रदेश के 7 से ज्यादा जिलों में ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी, जिसमें पहली पारी सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे और दूसरी पारी दोपहर 3:30 बजे से 6:30 बजे तक होगी। इस दौरान सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चलने वाली पारी में अभ्यर्थी को 7 बजे तक सेंटर पर रिपोर्ट करनी होगी। 8 बजे बाद परीक्षा हॉल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी पारी 3:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेगी, जिसमें अभ्यर्थी के लिए 1 बजे तक रिपोर्टिंग करना जरूरी है। 2 बजे बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा 258 पदों पर निकाली भर्ती के लिए 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 49,968 उम्मीदवारों के आवेदन पत्र सही पाए गए हैं। इनमें सहायक प्रोग्रामर के लिए कुल 1735, सिविल डिप्लोमा के लिए 6,374, सूचना सहायक के लिए 5,285, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 16,422,
सिविल डिग्री के लिए 9,523, कनिष्ठ प्रारूपकार के लिए 343, इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए 2,553, कनिष्ठ सहायक के लिए 13,909, कनिष्ठ विधि अधिकारी के लिए 3,440 और वरिष्ठ प्रारूपकार के लिए 3,084 आवेदन मिले हैं। सीएम अशोक गहलोत ने एक देश एक चुनाव को लेकर के अब केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव पर कमेटी बनने से पहले विपक्ष को साथ लेना चाहिए था। चुनाव आयोग, लॉ कमीशन, पार्लियामेंट्री कमेटी ने पहले कई बार रिकमेंडेशन दी है। इतना बड़ा फैसला है, विपक्षी पार्टियों को साथ लेते तो सब मिलकर फैसला करते, उसके बाद आप कमेटी बनाते तो लोगों को विश्वास होता। रविवार को फलोदी में आयोजित शहरी और ग्रामीण ओलंपिक कार्यक्रम में गहलोत बोले, अब आपकी नीयत पर शक हो रहा है। आप लोकतंत्र में इस तरह काम करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? आपकी नीति क्या है? आप स्पष्ट नहीं कर रहे हो। लोग चिंतित हैं कि आप देश को किस दिशा में लेके जा रहे हो, किस दिशा में लेके जाओगे, कोई नहीं कह सकता है। गहलोत ने कहा, मेरी आलोचना होती है, उसमें सच्चाई हो तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि मेरा यकीन लोकतंत्र में इतना पक्का है कि किसी ने मेरी आलोचना की, उसमें सच्चाई है तो मेरा धर्म कहता है कि मैं उसको सुधार करूं। कोई गलती कर रहे हैं तो ठीक कर ले, इससे जनता का भला होगा। मैं क्यों घमंड रखूं? उनकी आलोचना कर दो तो इतना बुरा लगता है। इनकी आलोचना करने पर देश में सैकड़ों लोग जेल में बैठे हैं। ये फासिस्ट सोच के लोग हैं। राज करने के लिए दिखावे के तौर पर लोकतंत्र का केवल मुखौटा पहन रखा है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।